स्टार्ट। अधिष्ठाता महोदय, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की चीन यात्रा सीमा पर तनाव कम करने और संवाद बहाली की दिशा में एक अहम पहल मानी जाएगी। चूँकि दोनों देशों के रिश्ते सीमा विवाद, पूर्वी लद्दाख में हुए सैन्य टकराव और आपसी अविश्वास से प्रभावित रहे हैं, इसलिए उच्च स्तरीय बातचीत का फिर से नियमित होना अपने आप में एक बड़ी सफलता है। इस यात्रा के दौरान डोभाल की चीन के विदेश मंत्री यांग यी के साथ सीमा मुद्दे पर 25वें दौर की बातचीत हुई, जिसमें कई मसलों पर विस्तार से चर्चा हुई। लगता यही है कि दोनों पक्षों को, विशेषकर प्रतिनिधियों की यह व्यवस्था कारगर लगी है, क्योंकि गलवान में हुई झड़प के बावजूद वे इस प्रक्रिया को फिर से शुरू कर सके हैं। इसी का परिणाम है कि दोनों देशों के शीर्ष नेता कजान रूस और तियानजिन चीन में 2 बार मिले और अब नज़रें सितंबर के पहले पखवाड़े में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन पर टिक गई हैं। इसमें भाग लेने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को आमंत्रित करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्योता लेकर डोभाल बीजिंग गए थे। दरअसल बीते कुछ वर्षों में भारत और चीन के बीच सबसे बड़ी समस्या विश्वास का संकट रही है। गलवान संघर्ष के बाद द्विपक्षीय रिश्तों में जिस तरह का तनाव आया, उसने व्यापार से लेकर लोगों के आपसी रिश्ते तक सब कुछ दरक गए। इसलिए दोनों पक्ष यदि संवाद को फिर से प्राथमिकता देने लगे हैं तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। संकेतों से लगता भी यही है, न कि सिर्फ आपसी संबंधों के लिहाज से, बल्कि वैश्विक हालात और खासकर एशिया की स्थिति को देखते हुए दोनों देश एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं। मुमकिन है कि यूरोप में चल रहे युद्ध की वजह से रूस भी पर्दे के पीछे दोनों देशों के रिश्ते सामान्य बनाने की कोशिशें कर रहे हो। बेशक चीन की तरफ से अभी कोई ठोस वायदा नहीं किया गया है, लेकिन बीते घटनाक्रम बताते हैं कि दोनों देश रिश्ते सामान्य बनाने के उत्सुक हैं। अक्टूबर 2024 में सेनाओं के पीछे हटने की घोषणा के बाद से दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू हुई। चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू की, साथ ही भारत ने चीनी नागरिकों को वीज़ा जारी करना शुरू किया। हाल के महीनों में भारत ने चीन से आने वाले निवेश पर लगी पाबंदियों में भी कुछ ढील दी है, जबकि बीजिंग भारतीय बाजार के लिए उत्पादों का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है।
इस लिहाज से देखें तो स्टॉप।